Hello, students. We are going to start with the presentation from Information Technology Department. Myself is Professor Vibhavri Javle. Now, uh, now here onwards, we are going to summarize the previous points in our syllabus also. So let's see with the. So now we are going to start with the index as well. First, the input tag, advanced input tags, and the meta tags. So those are very important to learn about. Second, we seen about the cascading style sheets, CSS. Third, we learned about the various types of the CSS, such as internal CSS, external CSS, and inline CSS. Then we learn about four types of selectors: ID selector, class selector, universal selector, and grouping selector. And then we learned about the positioning of the CSS: static, fixed, relative, and absolute positioning of the CSS. Now today we are going to learn about CSS property. Those are float property and display property. So now we are going to start with the float property. Float is CSS property. जैसे और कोई प्रॉपर्टी हमने देखे हैं CSS के, जो प्रॉपर्टी चार्ट मैंने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे. I have taught all the meanings, syntaxes along with the CSS, the property value and the chart. तो प्लीज़ जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट जो URL रहेगा जो वीडियो का, वहाँ पर जाके वो फ्लो चार्ट एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि CSS के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं. इनमें से और एक हम देखने वाले आज, उसका नाम है फ्लोट. इट इज़ डायरेक्टली रिटन इन द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट. जो भी एलिमेंट या फिर जो भी टैग के ऊपर हमें फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, उसके यहाँ पर हम स्टाइल के तौर पे उसे लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. उसका सिंटैक्स कैसे होगा? सिंटैक्स, it should be in between the style tag open, style tag close. Then again dot float left, ये मैंने नाम असाइन किया है. ये एक्चुअली मेरा क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द क्लास सेलेक्टर. जो भी क्लास सेलेक्टर होगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि सिर्फ इट शुड बी रिप्रेजेंटेड वाइल यूजिंग द डॉट सिम्बॉल. सो डॉट फ्लोट लेफ्ट. फ्लोट अभी जो प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करना है, फ्लोट प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फ्लोट वहाँ पर ये नाम आना ही चाहिए. दैट शुड बी इनसाइड द डिक्लेरेशन ऑफ योर CSS का ये कैसे रहता है डिक्लेरेशन? इट शुड रिक्वायर फर्स्ट द सिलेक्टर एंड देन its declaration part. It comes along with the property and its respective value. तो फ्लोट प्रॉपर्टी अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए स्टाइल के अंदर फ्लोट इज़ इक्वल टू जो भी डायमेंशन आपको यूज़ करना है, कि लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, वो तुम असाइन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट you require the n number of properties you can apply inside that declaration part of your syntax. उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी, कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है क्या, फॉन्ट साइज इज़ 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इज़ गोल्ड. ओके, सो ये मेरे ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं अलॉन्ग विद द फ्लोट प्रॉपर्टी. फ्लोट प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर रहे हो तो सिलेक्टर के बाद जो भी डिक्लेरेशन का पार्ट रहता है वहाँ पर फ्लोट नाम ही आना चाहिए. देन उसके जो वैल्यूज़ आपको सेट करना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, वो आप सेट कर सकते हो. एंड अलॉन्ग विद दैट कितने भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ आप लोग सेट कर सकते हैं. फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइन द फ्लोट कंटेंट. हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि फ्लोट प्रॉपर्टी वो क्या करती है, फ्लोट कंटेंट ही आपको वहाँ पर देना पड़ेगा. देयर आर द टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज़. अभी कौन से फ्लोट के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं. एक होता है फ्लोट लेफ़्ट, जो हमने ऊपर के एग्जांपल पे यूज़ किया है, फ्लोट राइट एंड फ्लोट नन. अगर फ्लोट हमने यूज़ ही नहीं किया है तो तुम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर सकते हो नन के तौर पे. सो देयर आर द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज़ आर हियर. फर्स्ट वन लेफ़्ट, राइट एंड नन. Now we are going to see each and every floating properties. First one, float left.
second float right, and the third one float none. When we require to use the float is equal to left property. This keeps the element float on the left side of the container. That means after execution of your entire code, जो भी एलिमेंट के ऊपर आपने फ्लोट लेफ्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया है वो अपीयर हो जाएगा एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर. मतलब कंटेनर के मतलब पूरा एग्जीक्यूशन का स्क्रीन ही रहेगा. ओके, similar as above, float, when we set float property in the name of right, then this keeps the element float on right side of the container. मतलब जो जो एलिमेंट या फिर टैग के ऊपर हमने फ्लोट राइट साइड के तौर पे फिक्स किया है तो वो राइट साइड पे ही फ्लोट होगा. एंड व्हेन वी सेट फ्लोट इज इक्वल टू नन, दैट मीन्स this is the default property of the float and that is shows the element as it is. मतलब अगर कोई एलिमेंट के ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करना है तो फ्लोट के तौर पे आप नन सेट कर. Now here I am gonna explain you these three properties of the float along with the HTML code. See here, float की दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. float set to the property left and set to the property right. Whenever we require to assign the CSS, internal CSS, we must include that CSS part inside the style tag open, style tag close, but again only in between the head tag open and head tag close. Now I need to apply the two properties, float left and float right as well, and but on the different uh, element or tags we can say. First, dot float left and dot float right, these are the name of my selectors. If you require to change, if you need to change that selector name, you can change. Now let's see dot float dash left. These selector, it comes along with the several number of property set. If I require to set the float property over it, I will choose float. It is the name in the name of the property and I will set its value for the left. अगर मुझे float property अप्लाई करना है तो मैं float ये जो प्रॉपर्टी का नाम सेट करूँगी उसकी जो वैल्यू है वो मैं सेट करूँगी. इफ़ आई रिक्वायर टू सेट द लेफ्ट आई विल सेट लेफ्ट. देन द फॉन्ट साइज 20 pixel I set and I have set the background color in the name of gold. Okay, so these are the three properties I applied over the my first selector, that is float left. Then now come with the second selector, it's dot float right. ये सेकेंड सेलेक्टर है मेरा जिसका नाम है फ्लोट राइट. अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो. फॉर दैट अगेन आई हैव बीन यूजिंग द थ्री property set. First one float, I have been using here float as the name of the property and I am setting its a value to the right. Again I am using the same property, font size 20 pixel, background color gold as previous. So here I have been declared the two selector property inside my style tag open, style tag close. Now I need to use these two properties over the different content, so that's why I've been using applied this float left property over the element h2. So as we are all aware about the class selector, it should be represented by the dot symbol, so that class selectors I have been using in this example. So that's why I have to choose here h2 space class. Now I have to write the class name, that is the class name is float left. Then I just need to write the content on which I need to apply the float left CSS property. Okay, मतलब ऊपर जो मैंने दो सिलेक्टर चूज़ किए हैं, दो
वो स्टार्ट होते हैं सिंबल क्या है डॉट से। तो डॉट सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि दिस सिलेक्टर्स आर द क्लास सिलेक्टर। अगर क्लास सिलेक्टर मुझे नीचे जो मेरा जो मेन कोडिंग है ओके इनसाइड द बॉडी सेक्शन वहाँ पर यूज़ करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा कि जो एलिमेंट या जो टैग के लिए यूज़ करना है उसका नाम, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इट्स H2 टैग। सिलेक्टर का नाम क्या है, वो क्लास सिलेक्टर है। सो H2 स्पेस क्लास इज इक्वल टू जो तुम्हारा सिलेक्टर का नाम है वो उधर आएगा। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस क्लास सिलेक्टर इनसाइड योर प्रोग्राम। और जो जितने भी सिलेक्टर हम लोगों ने सिखाए हैं क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर ओके, तो इसका एक बेसिक सिंटैक्स होता है कि जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हमें यूज़ करना है उसका फॉर्मेट ऐसे है। सो नाउ इन बिटवीन द H2 टैग ओपन H2 टैग क्लोज मुझे एक जो सेंटेंस है वो क्या है बाल भारती, उसी के ऊपर ये फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। मतलब मेरा ये प्रोग्राम रन होने के बाद जो बाल भारती नाम है वो आना चाहिए लेफ़्ट के कि मतलब क्या स्क्रीन का जो लेफ़्ट पार्ट है वहाँ पर फ्लोट होना चाहिए। नाउ मैंने एक सेंटेंस दिया है कि दिस टेक्स्ट रीअरेंजेस इटसेल्फ टू फ्लो अराउंड द एलिमेंट सो दैट इज़ फ्लोटेड लेफ्ट। ये एलिमेंट के लिए मैंने इंफॉर्मेशन नीचे प्रिंट होगा कि जैसे ही फर्स्ट वाला एलिमेंट बाल भारती अपीयर हो जाएगा कि उसके लिए ये इंफॉर्मेशन मैंने प्रिंट किया है। नाउ ऑन दैट अगेन आई हैव बीन यूजिंग द H2 tag. Now I am going to apply the float right property over this. Again I am choosing the same word, that is बाल भारती। बाल भारती मैंने इस प्रोग्राम में 2 बार यूज़ किया है, मतलब वो एक दूसरे को ओवरराइट नहीं करेंगे ओके। नाउ एंड अगेन आई हैव बीन मेंशन द p tag in which I mentioned the sentence this text rearranges itself to flow around the element that is floated around। मतलब वो क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो रीअरेंज हो जाएगा itself to flow around the element, जो एलिमेंट है उसके अराउंड फ्लोटेड क्या होगा राइट डायरेक्शन में ओके। नाउ see that so when this program is being executed the execution screen will be like this, see here। मतलब जो फर्स्ट वाला जो बाल भारती जो वर्ड है जो जहाँ पर है क्या है लेफ़्ट डायरेक्शन में है, तो दिस टेक्स्ट रीअरेंजेस इटसेल्फ टू फ्लो अराउंड द एलिमेंट इज़ फ्लोटेड लेफ्ट। मतलब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी हुआ तभी वो क्या रहेगा इन दैट लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लोट रहेगा। सेम अप्लाइज टू द सेकेंड द राइट मोस्ट बाल भारती कंटेंट ऑल्सो। मतलब देखो एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, जहाँ पर फ्लोटेड लेफ़्ट हो या फ्लोटेड राइट हो, बाल भारती ये 2 बार अपीयर हुआ है कि दोनों अलग अलग सिलेक्टर्स के प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है, तो वो ऑन दैट सेम डायरेक्शन में फ्लोट होता रहेगा स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड CSS property here, so that is display property. It defines how the components are, the components such as division, hyperlink, heading, etc. And this display property defines how the components are going to be placed on the वेब पेज। मतलब कि वेब पेज के ऊपर जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, जो सेंटेंस होंगे, वो कैसे डिस्प्ले होने चाहिए ये कौन डिफाइन करता है। सो दिस इज CSS display property defines how the components are going to be placed on the web page. It specifies how the element is displayed। जो भी एलिमेंट पे तुम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, जो कोई टैग के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, इसी के लिए ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द डिस्प्ले ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब पेज। मतलब क्या वेब पेज के जो कंपोनेंट्स तुमने जो प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई किया है वो सारे यहाँ पर शो हो सकते हैं या फिर तुम अप्लाई कर सकते हो। सच एज सिंटैक्स देखो, जैसे हमने फ्लोट का सिंटैक्स देखा वैसे ही डिस्प्ले का सिंटैक्स भी क्या होगा। CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी तुम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर नाम क्या आना चाहिए,
डिस्प्ले आना ही चाहिए, और जो प्रॉपर्टी तुम्हें सेट करना है वो प्रॉपर्टी तुम सेट कर सकते हो. Now directly we are going to start with our HTML code. See here. Now in between, for that purpose we require the basic structure of the HTML code, and we require this style tag open, style tag close inside the head section of this HTML code. Now I have been choosing the P selector, and for the P selector I have been using the CSS property. Its name is guide display, and I have been using or setting the value is inline. मतलब जो P selector मैंने लिया है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी ली है जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और उसकी जो वैल्यू मैंने सेट की है वो है इनलाइन. नाउ स्टाइल टैग ओपन एंड स्टाइल टैग क्लोज, मैंने एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है. नाउ सी हियर the code inside the body section, the body tag open and body tag close. Here I have been taken the 4 p tag open and p tag close. That means there are the 4 p container tags, okay, separately. First is showing the welcome to the Bal Bharati. Second जो p tag है that is showing the JavaScript. Third p tag is showing the HTML5, and the fourth p tag is showing the CSS. Now if we are going to execute this code without using the CSS p display inline, तो वो क्या होंगे, अगर हमने CSS अप्लाई नहीं किया, ऐसे ही 4 जो पैराग्राफ है वो अगर प्रिंट करना चाहे तो जो चारों जो सेंटेंस है वो एक के बाद एक क्या हो जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे, ओके. और अगर मैंने क्या किया, यूज़ किया दैट इज़ द पी डिस्प्ले इनलाइन मतलब एक लाइन में आने चाहिए. तो जो जहाँ पर जो हमारा कोड रहेगा वहाँ पर जहाँ पर पी टैग यूज़ किया है वो पी टैग के अंदर जो भी सेंटेंसेस है वो एक लाइन में आ जाएंगे. सही, जो हमारे अलग अलग सेंटेंसेस थे, वेलकम टू द बाल भारती, जावास्क्रिप्ट, HTML5 एंड CSS, ओके, तो वो इन लाइन में आ गए. नाउ हियर आई एम गोइंग टू शो यू द सेकेंड प्रॉपर्टी. इट्स नेम इज ब्लॉक. ओके, तो ये ब्लॉक मतलब क्या होता है, सी हियर अगेन वन सेलेक्टर आई हैव बीन चूजिंग हियर A. I just need to apply the CSS display property in the name of block. अगर मुझे block सेट करना है तो along with that I can use the n number of property set. I have been choosing here background color orange. Okay, and so these are my CSS inside the style tag open and style tag close. Now see here in that body tag open, body tag close, I have been choosing one A tag. Along with the A tag I have been using its mandatory attribute, that is href is equal to, it is showing the certain URL of the site. It is https://www.ebalbharati.in. It's showing the certain URL or of the particular site. Then after that there should be print as visit बाल भारती. ये प्रिंट होना चाहिए, लेकिन प्रिंट होने के लिए जो URL होगा वो आएगा https://www.ebalbharati.in. ये तुम्हारा URL है, लेकिन उसके लिए जो स्क्रीन होगा वहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, वहाँ पर प्रिंट होना चाहिए क्या, विजिट बाल भारती, देन ब्रेक एंड देन पी टैग क्लोज. और ये तुम्हारा इन जनरल ये प्रोग्राम होगा जहाँ पर तुम ब्लॉक जो प्रॉपर्टी सेट किया है मैंने वो रन हो जाएगा. सी हियर नाउ सी आफ्टर execution of this code, the execution screen it will be like and see here
जो ब्लॉक है वो मैंने क्या किया था, एक प्रॉपर्टी सेट की है कि दैट इज़ द बैकग्राउंड कलर इज़ गोल्ड, वो आ गया है। वो एक क्या आएगा, जैसे ब्लॉक होता है तो इट विल अराइव और अपीयर इन एज द ब्लॉक। ओके, जो भी ब्लॉक होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो these are the two properties, the values of the faces. Hope from this lecture you would understand the two properties. The first one is float and second one is display property. फ्लोट के 3 प्रॉपर्टीज़ और है जो हम सेट कर सकते हैं। एक है राइट, लेफ़्ट एंड नन। और अगर डिस्प्ले के 2 प्रॉपर्टीज़ हमने लर्न किए, एक था इनलाइन और एक क्या था, ब्लॉक। ओके, थैंक यू।